एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित ही है, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा प्रदेश के युवा जो भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्ञानदूत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि एक निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम भारत सरकार के द्वारा देश में आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, औद्योगिक विकास व अन्य कई प्रकार के विकास की दृष्टि से जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तो इस वीडियो के हमारे लगभग 7 से 8 पार्ट होंगे। तो आज प्रथम पार्ट में हम 20 योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा 2014 के बाद विशेषकर चलाई गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो योजनाएं हैं उनमें करंट योजनाओं के बारे में जीके में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी दृष्टि से हम जो वर्तमान में ज़्यादा पॉपुलर योजनाएं हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली जो योजना है वो योजना है पीएम स्वनिधि योजना 2020। ये 18 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य जो गलियों में वेंडर है, गलियों में जो ठेला लगाते हैं, कोई डोसे का ठेला लगाता है, कोई चाउमीन का ठेला लगाता है, कोई पानी पूरी का ठेला लगाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से ये योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा रेहड़ी और पटरी पर जो सामान बेचते हैं उनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी वेंडर है, हॉकर है, ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, फल बेचते हैं, आलू प्याज बेचते हैं, ऐसे लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से कोरोना के बाद में जिनकी परेशानी हो गई है उनको पुनः काम चालू करने के लिए और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। दूसरी जो योजना है उसके बारे में बात करेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि बहुत ही हमारे यहाँ ज्वलंत मुद्दा है कि शिक्षा की पॉलिसी इस सरकार ने चेंज करी है। तो नई शिक्षा नीति, जिसको नई शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है, ये 30 जुलाई, देखिए 1 जुलाई से हमारा सेशन प्रारंभ होता है, उस महीने की 30 तारीख से ये प्रारंभ किया गया, 30 जुलाई 2020 से। इस नई शिक्षा नीति, जिसको NEP 2020 कहते हैं, इससे सरकार ने कई बदलाव किए हैं। जैसे ये नई शिक्षा नीति में सरकार ने कई बदलाव किए हैं, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव आएंगे वो आज तक कभी देखने को नहीं मिले, ऐसे बदलाव आएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा, जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया। बाकी सभी चीज़ों के लिए एक सिंगल एजुकेटर रहेगा। वही जैसे हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान में, वैसे ही एक हायर एजुकेशन बोर्ड होगा जो सभी प्रकार की जो स्कूली शिक्षा है उसको नियंत्रित करेगा। केवल लॉ और मेडिकल एजुकेशन इसमें शामिल नहीं है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यानी ये जो पढ़ाई है उसमें 5+3+3+4 के आधार पे की जाएगी। जैसे प्राथमिक शिक्षा में 5 साल, फिर माध्यमिक शिक्षा में 3 साल, फिर आपका सीनियर तक 3 साल और 4 साल इसमें कॉलेज शिक्षा के लिए तैयार किए गए। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। अब कोई छात्र या छात्रा 6 से ही नए कौशल, जैसे
कोडिंग सीखना चाहता है, मैनेजमेंट सीखना चाहता है, रिसर्च डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो वो कर सकता है। और इसमें नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन करिकुलर में शामिल किया जाएगा, ये इसकी मेन विशेषता है। तीसरी जो देखिए, निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान, ये योजना 2 सितंबर 2019 से प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य देश में 42 लाख शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग देने का है। प्रधानमंत्री ने इस शिक्षक प्रशिक्षण अभियान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाखों शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा है। मानव संसाधन विकास ने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा योजना 22 अगस्त से देश में शुरू की गई और 22 अगस्त से देश में इसके लिए अभियान चलाया गया था और 2 सितंबर 2019 इसको लागू किया। शिक्षक प्रशिक्षण अभियान अपने आप में पूरी दुनिया का ऐसा इकलौता अभियान है जो कि भारत में चल रहा है, जिसमें एक साथ 42 लाख शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य को इस सरकारी योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत SCERT और DIEET के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी इस निष्ठा योजना का उद्देश्य शिक्षक को जो नया शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वह राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके और अच्छे नेतृत्व का विकास कर सके। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है कि अगर देश को वापस विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है तो उसके लिए हमें अपने शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। इसके बाद में देखिए, असीम पोर्टल एक अगली योजना है जो कि 9 जुलाई 2020 में प्रारंभ की गई। असीम पोर्टल यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। इस तरह से ये जो योजना है कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करेगी। यानी इस योजना में व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनको नौकरी की तलाश है तो वह आसानी से उनको नौकरी मिल सके। इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, असीम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा और नियोक्ता देखिए जिसको नौकरी प्राप्त करनी है वो अपना पंजीकरण कराएगा और जिसको कर्मचारियों की आवश्यकता है वो भी अपना पोर्टल बनाएगा। तो ताकि क्या होगा कि जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको ऐसे आदमी मिल सके जो आदमी ढूंढ रहे हैं और जो आदमी ढूंढ रहे हैं उनको ऐसे युवा मिल सके जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस दृष्टि से असीम पोर्टल है, यानी ये नियोक्ता और जो नौकरी करना चाहता है उनके बीच में मध्यस्थ की भूमिका अब अदा करेगा। जैसे हमारे यहाँ शादी पोर्टल होते हैं ऑनलाइन, उसी प्रकार से असीम पोर्टल है जिसमें नौकरी करने वाले और नौकरी देने वालों को आपस में मिलाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। अगली योजना देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना भी 22 मई 2020 को प्रारंभ की गई। कोरोना काल में हमने देखा कि जब विदेशों से वस्तुएं नहीं आ पा रही थी तो हमको बहुत प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ जो विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमारी विदेशों पर निर्भरता थी, उससे हमको बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस दृष्टि से देश को अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अब विश्व पटल पर एक उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना, यानी भारत विश्व पटल पर एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में आवे, अच्छे निर्यात करने वाले राष्ट्र के रूप में आवे और औद्योगिक क्षेत्र में भारत की जो वस्तुएं हैं पूरे वर्ल्ड के मार्केट में पहचानी जाए। इस दृष्टि से ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया गया। ये 12 मई 2020 को रात को 8 बजे जो देश के नाम संबोधन दिया था प्रधानमंत्री ने, उसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात की थी, जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया।
इस अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि अब भारत को विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। इसमें 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10% से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 भी शुरू की गई, जिसके तहत 1,70,000 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया गया। इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण व्यावसायिक हब बनाना है, ताकि निर्यात के साथ साथ स्वदेशी को भी सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हमने एक अगली योजना को शामिल किया है, वो देखिए, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020। ये भी 18 अप्रैल 2020 को लागू की गई। इसका उद्देश्य ये है कि गांव में जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति पर गांवों में बैंकों से लोन दिया जाए, ताकि हमारे जो ग्रामीण जन हैं और किसान जन हैं वो साहूकार, रैयतबाड़, जो गाँवों में ऋणदाता है, प्राइवेट ऋणदाता, उनकी चंगुल में नहीं फंसे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको संस्थागत लोन मिले। इस दृष्टि से योजना चालू की गई, जिसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना बोला गया। ये 24 अप्रैल 2020 को इसको इसमें 28 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया। थोड़ा सा इसमें ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर चालू की गई। प्रधानमंत्री के अनुसार स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी, जिससे देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। ये योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देख सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने गांव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन व पंजीकरण कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस योजना के तहत दी गई है। इसमें 2020 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबाद भूमि है उसका सीमांकन व मैपिंग किया जाएगा और उसका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, जिससे कोई भी ग्रामीण बैंक से लोन लेना चाहता है तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत वो आसानी से पंचायत राज विभाग से, किसी भी बैंक से, पंचायत राज मंत्रालय से, इनसे मिलकर अपना लोन ले सकता है। कोई भी बैंक उसको आसानी से इस डाटा के आधार पर लोन दे पाएगा। अगली योजना देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हमने कोरोना के टीके लगाए थे तो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह का होता था, तो एक आरोग्य सेतु ऐप पर हम उसका रजिस्ट्रेशन करते थे। उससे आसानी से हमको ये पता चल जाता था कि हमारी पहली डोज कब लगी है, द्वितीय डोज हमको कब लगानी है, और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती थी तो भी वो आसानी से मिल जाती थी। तो ये आरोग्य सेतु ऐप हमारे यहाँ 17 अप्रैल 2020 जो है को लागू किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को आसपास में कोरोना में कौन कौन से संक्रमित मरीज है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए एक बचाव के तरीके के रूप में आरोग्य सेतु ऐप प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने ये देखा कि लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि किसको कोरोना है और किसको कोरोना नहीं है, तो इस दृष्टि से इस ऐप के माध्यम से ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके आसपास में किस गली में कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और आप उससे सावधानी रख सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल ऐप की तरह एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन दोनों के लिए बनाया है। इस ऐप का काम लोगों को कोरोना के मरीज के नज़दीक आने और संपर्क में आने से बचाना है। इसके अलावा इसके बहुत सारे एडवांस फीचर्स है। इसको एक ट्रैकर के रूप में भी काम करता है, यानी किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आसपास अगर आप निकलते हैं तो ये ऐप तुरंत आपको अलर्ट करके आपको कोरोना से बचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये भी कोरोना काल में जिनका रोज़गार छीन गया था और जो गरीब हैं, अपना उधर पूर्ति नहीं कर सकते, उनके लिए ये योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये 25 मार्च 2020 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना है और महामारी के समय में जिनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान,
इन चीज़ों का ध्यान रखने की दृष्टि से योजना चलाई गई। इस योजना में महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके लिए इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और महिलाओं को जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा की व्यवस्था की गई और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई है। अगली योजना प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना PMKYM स्कीम यानी लघु व्यापारियों के लिए एक मानदेय योजना है, जो कि 23 जुलाई 2019 से प्रारंभ की गई। मुख्य रूप से इस योजना के तहत व्यापारी स्वरोजगारकारियों को 3,000 रुपये तक महीना पेंशन देने का प्रावधान है। यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत सरकार प्रतिमाह 3,000 रुपये निश्चित पेंशन जो व्यापारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको ये पेंशन देने की योजना चालू की गई है। इस सहकारी योजना से देश भर में लगभग 3 करोड़ जो व्यापारी है और स्वरोजगारी है उनको लाभ पहुंचेगा। सामान्य रूप से क्या होता है कि व्यक्ति जब यंग होता है, कमा कर खा लेता है, तो अपनी दुकान पर काम कर सकता है, अपनी रेहड़ी चला सकता है, अपना और भी कोई काम कर सकता है। पर जब वह 60 साल का हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब उसके पास आर्थिक कोई संसाधन नहीं होता है। यदि वह काम करने में सक्षम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी दृष्टि से योजना प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना प्रारंभ की गई, ताकि ये लोग भी रिटायर हो जाए, ये लोग भी 60 साल से ऊपर हो जाए तो इनको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी अलाउंस के रूप में सरकार से प्राप्त होता रहे। ये प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य है। इसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जैसे कर्मयोगी मानधन योजना थी, वैसे ही 1 जून 2019 से किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में भी किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यानी जो किसान 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है और वो खेती में काम करने में थोड़ा असमर्थ महसूस करते हैं, उस समय उनको आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चालू की गई। इसमें 60 साल से उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और इस योजना में किसान वही किसान योजना का पात्र होगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। यानी अभी 18 से 40 के बीच में है और 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको 60 साल बाद ये पेंशन प्राप्त होगी। इसके बाद हम अगली योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी बहुत चर्चा होती है कि किसानों को डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। तो ये योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। PM किसान आय सहायता योजना के तहत सरकार छोटे व सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और इसकी किस्त हर 3 महीने में, हर 4 महीने में 2,000 रुपये के रूप में डायरेक्ट किसानों के खाते में दी जाती है। ये किसान के कल्याण की दृष्टि से एक अच्छा कदम कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूनतम आय का आश्वासन ये देती है। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये 3 प्रकार की मानधन योजना थी। प्रधानमंत्री लघु उद्यमी व्यापारियों के लिए मानधन योजना, किसानों के लिए मानधन योजना और श्रम योगी जो श्रमिक है, न उनके पास ज़मीन है न कोई व्यापार है, उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2019, देखिए इससे पहले वाली भी योजना जो थी किसान मानधन 1 जून से थी, व्यापारियों के लिए 13 जुलाई से थी, और ये जो किसान सम्मान निधि योजना है ये 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई। उससे पहले वाली योजना 1 फरवरी 2019 से, ये भी योजना 2019 से थी। यानी जब किसानों के लिए योजना थी, उसके साथ ही श्रमिकों के लिए भी श्रम योगी मानधन योजना जो है ये 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी है जो 60 साल से अधिक हो गए हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में कार्य करते हैं, जो मकानों के निर्माण में लेबर के रूप में कार्य करते हैं, कारीगर के रूप में कार्य करते हैं, उनको
3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की दृष्टि से यह योजना प्रारंभ की गई। ये LIC हमारी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आधिकारिक वेबसाइट पर इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हो सकता है। 60 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके बाद देखिए निक्षय पोषण योजना। इस योजना के लॉन्च की तारीख है 1 अप्रैल 2018। इसका निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो टीबी मरीज हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, टीबी से ग्रसित है, उनको अच्छा गरीबी होने के कारण अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, इस कारण से उनको बीमारी से ऊपर आने में बीमारी से उठने में परेशानी का महसूस होती है, उनके लिए निक्षय पोषण योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई। इसके अंतर्गत टीबी के मरीज को 500 रुपये प्रति माह सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। यह सरकारी योजना उन लोगों के लिए चालू की गई है जो टीबी के मरीज है और लगातार उनका इलाज चल रहा है, उनके लिए योजना है निक्षय पोषण योजना। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, ये 23 सितंबर 2018 से चला है। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और तृतीय अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को सरकार ने बिना पैसों के इलाज 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी है। ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या सरकार के द्वारा निर्धारित हॉस्पिटल में बिना कोई पैसा दिए करा सकते हैं। इसके लिए जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत एक निश्चित प्रीमियम राशि पर बीमा कराना होता है। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन जो 1 फरवरी 2018 से लागू किया गया है, इनमें जो गरीब लोग जो कि प्रीमियम भरने में असमर्थ है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रधानमंत्री योजना चालू की गई है। इसके लिए प्रीमियम की राशि केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाती है। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये 4 मई 2017 से प्रारंभ की गई। ये वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष एक निश्चित लाभ प्रदान करती है। सामान्य रूप से क्या होता है कि वरिष्ठ नागरिक जब रिटायर हो जाते हैं और उनका पैसा है, अगर ब्याज दर लगातार गिरती रह रही है तो उनको बड़ी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि उनका जो जमा पैसा है उन पर ब्याज कम मिलता है। तो ब्याज कम मिलने की वजह से उनकी जो प्रतिमाह होने वाली इनकम है वो कम हो जाती है। तो उन लोगों की इनकम का एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017 से प्रारंभ की गई, ताकि जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपना पैसा जमा कराए तो उनको 10 साल के लिए 8% निश्चित प्रतिमाह लाभ मिलता रहे। ये योजना भी सरकार ने LIC के माध्यम से लागू की गई है और इसमें भी LIC में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आप जो पैसा जमा कराएंगे उस पर सरकार 8% ब्याज की गारंटी देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये योजना 2 मई 2018 से प्रारंभ की गई। ये मुख्य उद्देश्य इसका अल्पसंख्यक लोगों का केंद्रीय व राज्य सभी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को समुचित लाभ मिल पाए, इसका ध्यान रखना है। सामान्य रूप से क्या होता है कि अल्पसंख्यक लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, तो सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती और वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस दृष्टि से उनको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की दृष्टि से ये योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2 मई 2018 से चला गया। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी, पिछले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अलावा कृषोन्नति योजना, या हम इसको हरित क्रांति योजना कह सकते हैं, जो कि 11 मई 2016 से लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसानों को आय को बढ़ाने के साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास करने के साथ वहाँ की उत्पादन क्षमता का विकास करने के लिए इस योजना के तहत 11 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMA, CES, ISAC, ISAM, NEGPA, यानी जो किसानों के
संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको शामिल करके कृषोन्नति योजना चलाई गई है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना NYES योजना के नाम से भी जानते हैं, ये 17 जुलाई 2018 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 10वीं व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना, जो कि NCC के माध्यम से और गर्ल्स विंग और कैडेट कोड के माध्यम से दिया जाता है, ताकि 10वीं और 12वीं के युवा है वह सेना में नौकरी करने के प्रति आकर्षित हो। इस दृष्टि से ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और कुछ मात्रा में उनको पॉकेट मनी भी अलाउंस किया जाता है। तो ये देखिए, हमने कुछ लगभग 19 योजनाओं के बारे में हम चर्चा करी। ये हमारा पहला भाग है। इसी प्रकार से इसके और भी पार्ट होंगे, आप इसमें इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।